आज मैं सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये दो क्वेश्चन लिखा हूँ। पहले मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर है उसका सम हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि 0 के जस्ट बाद 1 आता है, 1 ऑड है, और 50 से जस्ट पहले 49 आता है, तो 49 ऑड है। अर्थात 1 3 5 7 9 अप टू 49 तक का सम निकालना है। द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50 are 1 3 5 7 9 up to comma 49। तो हमें इन्हीं नंबर्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें कितने टर्म्स हैं। तो मान लिया कि जो nth टर्म है वो 49 है। लेट nth टर्म इज 49, hence an is equal to a plus n minus 1 into d। तो an की जगह पर हम 49 लिखेंगे और a की जगह पर फर्स्ट टर्म इसमें क्या है, 1 है, तो फर्स्ट टर्म 1 हो गया, प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या है इसमें 1 3 5 7, डिफरेंस का 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, 7 माइनस 5 2, तो d की वैल्यू 2 हो गई। अब हम इस 1 को इधर ला देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एन माइनस 1। तो इसे हम लिख सकते हैं 49 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 48 इज इक्वल टू 2 इंटू एन माइनस 1, और एन माइनस 1 इज इक्वल टू 48 अपॉन 2 इज इक्वल टू 24। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25। तो इस तरह से हमें S25 निकालना है। अब हम S25 की वैल्यू निकालेंगे। तो S25 इज इक्वल टू S25 इज इक्वल टू n बाई 2 अर्थात 25 बाई 2, ब्रैकेट में a प्लस l। तो a क्या है, फर्स्ट टर्म 1 है, और l लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म 49 है। अब इसको हम लिख सकते हैं 25 बाई 2 इंटू 49 और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 50। अब ये 50 इस 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 25 जा 50। तो इस तरह से आ गया हमारा इक्वल टू 25 इंटू 25। 25 इंटू 25 कितना होता है, 625। तो इस तरह से हम लोगों ने द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 हम लोगों ने निकाल लिया। यह हो गया 625। लिख देते हैं हेंस द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50 is
625। अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आ गया जिसमें हमें 0 और 50 के बीच के 8 नंबर्स का सम निकालना है, जिसको हम लोग निकाल लिया है, 625 हो गया। अब इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन थोड़ा इसका जो क्वेश्चन है थोड़ा लंबा लिखा हुआ है इसका एक्सप्रेशन। मैं इसको लिखता हूँ, मैं बता रहा हूँ, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड ए सर्टेन डेट ऑफ एज फॉलोज। मतलब कोई कंस्ट्रक्शन का जॉब है, उसमें अगर जो सर्टेन डेट दिया उससे अगर देर में काम होता है तो उसके लिए पेनल्टी है। वो पेनल्टी इस तरह से है कि ₹200 फॉर फर्स्ट डे, 250 फॉर सेकेंड डे, 300 फॉर थर्ड डे एंड etc। इस तरह से पहले दिन का ₹200 पेनल्टी है, दूसरे दिन का 250, तीसरे दिन का 300, इस तरह से 350, 50 का इंक्रीमेंट होता जाता है पेनल्टी में। तो इस तरह से हमें बताना है कि हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ ही वाज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज। तो 30 डेज अगर वर्क को डिले करता है, इसका मतलब कि n=30 हो गया, n=30। और जो पेनल्टी है पहले दिन 200 है, इसका मतलब कि फर्स्ट टर्म जो है वो 200 हो जाएगा। और ₹50 प्रतिदिन पेनल्टी बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब कि D=50 हो गया। तो अब हम ये टोटल पेनल्टी जो है वो क्या करेंगे, इसका सम निकालिए। जो सीरीज बन रही है 200, तो हमें इसका मतलब ये हुआ कि we have to find the sum of 200, 250, 300, 350 up to 30th टर्म। तो इसमें हम लोगों को मिल गया, यह क्या है, यह एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म 200 है और n=30 है और D=50 है। तो अब हम इसका सम निकालेंगे। तो S30 पहले हम फार्मूला लिखते हैं। वी नो दैट Sn n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n=30 दिया हुआ है, तो हम n की जगह पर 30 रख दें। तो S30 30/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की जगह पर क्या है 200, 2 इंटू 200 प्लस n की जगह पर 30 और -1 और d की जगह पर कितना है 50। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। n की जगह पर 30 रखा, a की जगह पर 200, n की जगह पर 30, d की जगह पर 50। तो ये 30/2 कितना हो जाएगा 15। और यहाँ 400, 2 इंटू 200 400 हो गया, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 29 इंटू 50। अब इसे हम लिख सकते हैं 15 इंटू 400 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दें, 5×9 45 और 5×2 10, 4 14। ये हो गया। इसे हम लिख सकते हैं 15 इंटू 1450 प्लस 400
1850 1850। अब 1850 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 27,750। तो इस तरह से जो पेनाल्टी दी गई है उस सबका जो अमाउंट हो जाएगा, हैंस द amount of penalty is 27,750 यह टोटल पेनल्टी है, अमाउंट ऑफ टोटल पेनल्टी, टोटल पेनल्टी। तो इस तरह से ये दोनों क्वेश्चन हो गए। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।